Hello my future CAs, welcome back to my channel. So people, I hope you all are doing fine and great. अगर जनवरी 26 के लिए तुम्हारा टारगेट सिर्फ पास होना नहीं है लेकिन तुमको बहुत अच्छी स्कोरिंग करना है बिजनेस लॉ के पेपर में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आपको कितनी रिवीजन करना पड़ेगा, कितनी राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस सारी चीजों को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन इस वाले वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करने के पहले आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आपको पेपर पैटर्न पता होगा ना, तो ही आप क्या करोगे, हर एक चैप्टर पे प्रॉपर्ली फोकस कर पाओगे और प्लानिंग कर पाओगे। देखो पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके का रहता है। मैंने पेपर का एनालिसिस किया है रिसेंट एग्जामिनेशन का, दैट इज सितंबर 25, उसके पहले मई 25 एंड देन जनवरी 25, तीन पेपर का मैंने पेपर एनालिसिस किया है। तुम्हारे एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन में 3 बिट आते हैं, ए बिट, बी बिट, सी बिट। ए बिट का क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स के लिए, बी बिट का आता है 7 मार्क्स के लिए, सी बिट का आता है 6 मार्क्स के लिए। हमेशा देखो ऐसा ही रहता है, 7 7 6, फिर सेकंड क्वेश्चन में 7 7 6, फिर थर्ड क्वेश्चन में 7 7 6। दिस इज द पेपर पैटर्न फॉर बिजनेस लॉ और हमेशा ऐसा ही हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब जनवरी 26 में भी ऐसा ही पेपर आएगा। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 7 मार्क्स के लिए, उसके बाद कंपनीज एक्ट से, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट से, उसके बाद सोगा से आता है, फिर कंपनी से आता है, फिर एलएलपी से आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है पार्टनरशिप से, फिर कंपनी से, फिर कॉन्ट्रैक्ट से। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कॉन्ट्रैक्ट, देन निगोशिएबल, देन आईआरएफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर 6 मार्क्स। उसके बाद सोगा, देन पार्टनरशिप, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन अगेन निगोशिएबल, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन सोगा। समरी इस पूरे टेबल की ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम्हारे एग्जाम में आता है 33 मार्क्स के लिए, सोगा आता है 20 मार्क्स के लिए, पार्टनरशिप आता है 20 मार्क्स के लिए, कंपनीज आता है 21 मार्क्स के लिए, एंड निगोशिएबल 14, आईआरएफ 6 एंड एलएलपी 6। सो 120 मार्क्स का टोटल पेपर आता है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मैम इस सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए और बहुत अच्छी स्कोरिंग करने के लिए अबाउट 65, अबाउट 70 अगर हमको स्कोर करना है, हमको कितनी रिवीजन करना पड़ेगा? तो बेटा तुमको 3 रीडिंग करना पड़ेगा, 3 रिवीजन करना पड़ेगा। फर्स्ट रीडिंग तो तुम्हारी अभी चल रही होगी, बहुत लोग क्लासेस कर रहे होगे, बहुत लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी भी फर्स्ट रीडिंग चल रही है, डिटेल रीडिंग चल रही है, तो तुम्हारे कंसेप्ट अभी ही क्लियर हो जाना चाहिए। टारगेट रखो 15 नवंबर तक तुम्हारी फर्स्ट रीडिंग हो जाना चाहिए अगर तुमको अच्छा स्कोर करना है तो। उसके बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक तुम्हारी सेकंड रिवीजन हो जाना चाहिए। सेकंड रिवीजन में अपन किस पे फोकस करेंगे? कीवर्ड पे फोकस करेंगे, क्योंकि तुमने फर्स्ट रीडिंग में ऑलरेडी कांसेप्ट क्लैरिटी कर लिया, तो सेकंड वाले रिवीजन में तुम फोकस करो कीवर्ड पे, कीवर्ड को बार-बार रीड करो। देन तुम्हारी थर्ड रिवीजन रहेगी आफ्टर 15 और 20 दिसंबर टू 10 जनवरी। अब थर्ड रिवीजन में तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारे कांसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है और तुमने पहले रिवीजन कर लिया था, तो ये वाली रिवीजन तुम्हारी एकदम फास्ट वे में हो जाएंगी। इसमें अपने को क्या करना है? बस ओवरव्यू करना है, जो अपन ने पढ़ा बस ओवरव्यू करना है, लेकिन तुमको देखना पड़ेगा 2 से 3 बार। अगर पूरी मॉड्यूल को देखोगे, पूरी बुक को देखोगे ना, तब तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। 2 से 3 बार तो रीडिंग करना ही पड़ेगा, तो ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और तुम 65 अबाउट स्कोर कर पाओगे। ओके पीपल, नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस। लॉ के पेपर में सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने से तुमको कोई मार्क्स नहीं देने वाला है। लॉ के पेपर में राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एवरेज समझ के चलूं, तुम्हारे पास टोटल अभी 90 डेज है, एवरेज समझ के चलो, मैंने जो दिवाली के जो फेस्टिवल के जो डेज है उसको हटा दिया, तो एवरेज समझ के चलो तुम्हारे पास 90 डेज है। हर दिन तुमने 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसका मतलब 90 into 2 is equals to 180 क्वेश्चन। तुम्हारे 180 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएंगे एग्जाम के पहले। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुमने 180 क्वेश्चन की अगर राइटिंग प्रैक्टिस किया एग्जाम के पहले, तुमको पास होने से और अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज 180 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ। लेकिन प्रॉपरली कंसिस्टेंटली इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और राइटिंग प्रैक्टिस अगर कंसिस्टेंटली करोगे ना, मैं तुमको गारंटी देती हूँ तुमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अबाउट 65 अबाउट 70 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं है कि 10 दिन राइटिंग प्रैक्टिस किया फिर अगले 10 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। हर दिन करना पड़ेगा 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस। अभी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, ये 180 क्वेश्चन को तुमको कैसे करना चाहिए, कौन से चैप्टर में से करोगे, इसका मैंने प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाया है। देखो सबसे पहले तो वेटेज के हिसाब से जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा वेटेज है, 33 मार्क्स का वेटेज है और उसमें टोटल 9 यूनिट्स है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से तुम्हारे अप्रॉक्स 75 क्वेश्चन तो सॉल्व होने चाहिए, तो ही तुमको कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद सोगा में 4 यूनिट्स है, तो सोगा के 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। पार्टनरशिप में 3 यूनिट है, 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। वेटेज के हिसाब से लिया है मैंने, ठीक है, इनफ इतने। कंपनीज एक्ट में प्रॉपर एक चैप्टर दिया है, 25 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ।
नेक्स्ट इज निगोशिएबल, 14 मार्क्स का वेटेज है, 15 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ। आईआरएफ के 2 क्वेश्चन भी बस हो गया, एलएलपी के 3 क्वेश्चन भी बस हो गया। इस तरीके से 180 तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हर दिन अगर 2 क्वेश्चन करोगे, टोटल हो गया 180, यहाँ पे मैच हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो कि देखो कॉन्ट्रैक्ट में तो भैया हमको 75 क्वेश्चन तो करके निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज, तो मैम क्या 180 क्वेश्चन से हमको बहुत अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी, अबव 65 अबव 70 स्कोरिंग हो जाएगी? तो नहीं बेटा, 180 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है। तुमको बाकी के क्वेश्चन को भी रीड करना पड़ेगा। उसको तुमको रीड करना पड़ेगा बाय टेक्निक दैट इज एक्टिव रिकॉलिंग। नाउ व्हाट इज दिस एक्टिव रिकॉलिंग? अगर तुम नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ोगे और सीधा आंसर पढ़ लोगे ना, तुमको वो क्वेश्चन और आंसर ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम एक्टिव रिकॉलिंग मेथड को फॉलो करोगे ना, तुमको आंसर बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, बिकॉज दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक। एंड व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। तुमको क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है, आंसर को रीड नहीं करना है। फिर अपनी आंखें बंद करो और माइंड में ना आंसर बनाओ कि यार ये जो क्वेश्चन है कौन से सेक्शन का है, इसमें कौन से पॉइंट्स आने चाहिए। थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा दिमाग पे जोर दो और थोड़ा सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद जो तुम्हारा आंसर आता है उसको मैच करना तुम अपने मॉड्यूल के आंसर के साथ, और देखो तुम्हारा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारी कुछ गलती होती है ना, तुमको गलती याद रहेगी कि हाँ यार मैंने ये गलती किया था। और ना जब तुम अपने दिमाग पे जोर देते हो ना, तो तुमको चीजें ना बहुत टाइम तक याद रहती है। अगर तुम एक्टिव रिकॉलिंग मेथड को फॉलो करोगे, तुमको बहुत टाइम तक जो भी तुमने पढ़ा याद रहेगा, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। ये सेम टेक्निक मैंने फॉलो किया था मेरे एग्जामिनेशन के टाइम पे, मुझे हेल्प किया था, मतलब आपको भी हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट इज पीपल, 2 पेपर तो बेटा सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप लोगों को 2 मॉक टेस्ट पेपर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इससे ना तुमको क्लैरिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है क्या, प्रेजेंटेशन प्रॉपर दिख रहा है क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो पा रहा है क्या, हर चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी। ऐसे समझो कि तुम एग्जाम में पेपर देने जा रहे हो, उसी एनवायरमेंट में पेपर दो। एग्जाम का पेपर कब रहता है? 2 to 5 PM रहता है। उसी तरीके से 2 पेपर भी प्रॉपर्ली 2 से 5 बजे तक दो, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम लो। इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, कोई भी पास्ट क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसको सॉल्व करो। या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ना मैं खुद 2 से 3 क्वेश्चन पेपर डालने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ, प्रॉपर इंस्टीट्यूट के पैटर्न के हिसाब से उस पेपर को सॉल्व कर लेना। मैं सजेस्टेड आंसर भी प्रोवाइड करूंगी, तो आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी और बेनिफिट मिल जाएगा। सो पीपल, आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ चुकी है, प्लानिंग समझ में आ चुकी है। देखो ये फर्स्ट वीडियो था मेरा, लेकिन इसके बाद में मैं बहुत सारी वीडियो के साथ आने वाली हूँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अपन डिटेल में सारे यूनिट्स को समझेंगे, अपन क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, अपन पेपर को सॉल्व करेंगे, कीवर्ड्स को समझेंगे। बहुत सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड किया है फॉर योर जनवरी 26 अटेम्प्ट। तो ये एग्जाम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये एग्जाम मेरी भी है और मुझे लास्ट तक तुम्हारी हेल्प करनी है। सो पीपल, अपन साथ में एग्जाम को क्लियर करेंगे। एंड आई रियली वांट कि तुम लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आए, तुम बहुत अच्छा स्कोर करो। सो फॉर दैट पीपल, मैं इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ और सारे तरीके से, हर तरीके से मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ। सो लास्ट तक तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम भी कॉर्पोरेट करना और हर चीज अच्छे से अपन समझेंगे। तो टिल देन बी हैप्पी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो पीपल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।